ईरान यूएस इजराइल जंग के अब जो असरात हैं वो कैसे दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं दिखाई दे रहा है। असरात अब नज़र आने लगे हैं। तवानाई का बहरान, सबसे पहले तो आपकी जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, शॉर्टेज होती जा रही हो। एक टेबल भी अब आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होगा कि कितने ममालिक हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से उनका फ्यूल सप्लाई ख़त्म हो रहा है, ऑयल नहीं जा रहा, तो उनके पास कितने दिनों का सप्लाई है? किसी के पास 3 महीने, किसी के पास 2 महीने, 1 महीना। और ये 1 महीने का जो सप्लाई है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। कुछ ममालिक के पास दिनों का सिर्फ बैकअप सप्लाई था, वो ख़त्म हो रहा है। और सबसे पहले अफेक्ट हुआ क्यूबा एंड थाईलैंड, जहाँ देखें तारीकी हो रही है। ग्रिड स्टेशंस जो हैं शट डाउन हो रहे हैं। 3 दफ़ा तो इस महीने में हो चुके हैं क्यूबा में। अब अंधेरा, और कब? जब इतनी गर्मी आ रही है, गर्मी है और वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने शायद कभी लोड शेडिंग वगैरह भी जो है फेस नहीं की हो। अब वहाँ क्या है, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी या जब होगा ही नहीं इन मुल्कों के पास ऑयल, तो क्या होगा, किस तरह से आपकी जो नॉर्मल लाइफ है इफेक्ट होगी। ज़रा सोचें थोड़ी देर। कहने को लगता है कि जी फ्यूल से क्या होगा, सुने ज़रा। बिजली कैसे बनेगी, गर्मियों में घरों को ठंडा कैसे रखेंगे, हवा कैसे आएगी, वाटर सप्लाई, वाटर पंप्स वगैरह, वाटर मशीनरी नहीं चलेगी तो घरों में पानी कैसे आएगा, पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी कैसे आएगा? नहीं आएगा। नो इंटरनेट, बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो ये जो आम जिंदगी में हम सामान का इस्तेमाल करते हैं इसका क्या होगा, कैसे चलेगा? फूड सप्लाई जो है वो भी अफेक्ट होगा। जाहिर बात है, जहाँ आपके जो फूड आपका ग्रो कर रहा है उसका मंडियों तक आना, मंडियों से घरों तक आना, उसमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तेल नहीं है तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पर्सनल आपकी गाड़ी, रिक्शे, बाइक, कुछ नहीं चलेगा। साइकिल पे भी जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? ये पूरे मुल्कों की बात हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे? तो दुनिया में ये जो मालिक हैं, आप सोचें कि इनकी ज़िंदगी रुक सी गई है। ये मिलियंस ऑफ लोग की ज़िंदगी की बात है, क्या होगा? तो सोचा तो इन्होंने यही था कि भाई जंग जो है कुछ दिन चलेगी और चीज़ें शायद नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं हो रहा ऐसा। तो क्यूबा इज़ सफरिंग, थाईलैंड इज़ सफरिंग, और इसके बाद और भी बहुत ममालिक हैं जो अब सफ़र करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेशराइज है, पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ना चाहिए यूएस पे, इजराइल पे, एंड वी विल ऑल support Iran and we will all fight till the end.